नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज हैं, उनमें देखा जाए तो टाटा मोटर्स जो है, वो इंडिया का एक लार्जेस्ट कंपनी है और देखा जाए तो जितने सारे हेवी व्हीकल बनाने वाला कंपनी है। हेवी व्हीकल मतलब जो ट्रक्स एंड बसेस इस तरीके से व्हीकल्स जितने सारे कंपनीज बनाते हैं, उनमें से कंपैरिजन करूँ तो टाटा मोटर्स नंबर 1 है। तो आज टाटा मोटर्स के बारे में बात करूँगा क्योंकि टाटा मोटर्स का वो मतलब मार्च मंथ एंड होने के बाद इसका जो सेल्स का रिपोर्ट और रिजल्ट आते हैं, उसी के बारे में बात करूँगा। तो और क्वार्टर 4 का भी रिजल्ट आने वाला है, तो उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस कंपनी का सेल्स का जो रिपोर्ट है, उसके बारे में बात करूँगा। तो कंपनी किस तरीके से सेल्स किया और हर मंथ एंड होने के बाद कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट मैं आपके सामने दिखाता रहता हूँ। क्योंकि देखिए कंपनी का कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है और प्रोडक्शन सेल होने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफ़िट आ रहा है, साथ ही साथ कंपनी का कौन-सा प्रोडक्ट फ्यूचर का जो मतलब प्रोडक्ट है, वो कितना सेल्स हो रहा है अभी से, उसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीके से डेटा आप कलेक्ट नहीं करेंगे, तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा नहीं पाएँगे। तो चलो, सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर जॉइन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बना, वो एक्चुअली पिछले दिनों में एक शानदार रैली देखकर बंद हुआ। इस शानदार तेजी के पीछे 1.65% का तेजी, करीबन-करीबन 7 पॉइंट का तेजी, इस तेजी के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण ज़रूर होगा। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। तो चलो उस रीज़न के बारे में जान लेते हैं, कौन-सा वो रीज़न है एंड कौन-सा वो कारण है, तभी आपको सारे डिटेल्स और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट। तो चलो रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आपको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो सेल्स का रिपोर्ट मार्च एंडिंग 2022 मतलब मार्च का एंडिंग होने के बाद फर्स्ट अ, अप्रैल फर्स्ट अप्रैल में ही यहाँ पे कंपनी का डेटा आ चुके थे और जो डेटा है वो ही यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो एक-एक करके मैं डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात कंपनी का टोटल जो डोमेस्टिक सेल है, कंपनी को टोटल जो डोमेस्टिक सेल किया, देखिए मार्च 2020 में करीबन 86,780 यूनिट बेचा गया और मार्च 2021 में करीबन 66,462 यूनिट बेचा गया था। तो ओवरऑल जो चेंजिंग है, वो 30% का चेंजिंग है। मतलब एक अच्छा खासा चेंजिंग यहाँ पे देखने को मिला, एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला डोमेस्टिक सेल में। तो टाटा मोटर्स का जो गाड़ियाँ थे, वो उतना सेल्स नहीं होते थे। पिछले 3-4 साल पीछे चले जाएँगे, तो टाटा मोटर्स का जो सेल था, वो बहुत डाउन था। इसलिए टाटा मोटर्स का शेयर कंटीन्यूअसली गिरावट देखने को मिला था और करीबन-करीबन ₹65 तक चला गया था। उसके बाद जो रिकवरी किया, फास्ट 500 को भी क्रॉस किया। अभी फिलहाल 500 के नीचे है, फिर भी मुझे लगता है फ्यूचर में और भी अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो Q4 मतलब क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल ईयर 2022 में करीबन 2,33,078 यूनिट बेचा गया और पिछले सालों में क्वार्टर 4 में जो आंकड़ा था वो 1,82,477 ओवरऑल 28% का सेलिंग्स यहाँ पे देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा सेलिंग्स रिपोर्ट यहाँ पे आ चुके हैं और कंपनी के अलग-अलग व्हीकल्स के ऊपर तो यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल्स कौन-सा गाड़ी कितना बेचा गया है। देखिए, मैं सिर्फ़ पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं सिर्फ़ कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊँगा, तभी आपको पता चलेगा कंपनी का सेल्स कितना बढ़ चुके हैं। देखिए, एचसीवी जो है, वो 33% ग्रोथ हुआ इस मंथ में। पिछले सालों की कंपैरिज़न में मतलब मार्च 2021 और मार्च 2022 इस दोनों की कंपैरिज़न करूँ, तो यहाँ पे 33% का ग्रोथ हुआ और फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो 2022 से 2021 क्वार्टर 4 का जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से देखें तो 20% का सेल्स ग्रोथ हुआ। सेम टू सेम आप देखेंगे तो INLCV जो इसका गाड़ियाँ है, वहाँ पे भी 11% का ग्रोथ, मंथ ऑन मंथ बेसिस और क्वार्टर बेसिस 8% का ग्रोथ। पैसेंजर कार्स जो 44% का ग्रोथ हुआ
पिछले साल सॉरी ईयर ऑफ ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस 49% का ग्रोथ। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव में है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, सीवी एक्सपोर्ट मतलब कंपनी जो एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट में थोड़ा-सा यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। तो ग्लोबल मार्केट में कंपनी जो एक्सपोर्ट करते हैं गाड़ियाँ, वहाँ पे थोड़ा-सा डाउनफॉल देखने को मिला। हाँ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पॉजिटिव में ज़रूर है। मगर देखेंगे तो आप जितने सारे मतलब मार्च ऑफ मार्च मतलब 2022 मार्च के कंपैरिजन टू मार्च 2021, इसके कंपैरिजन में 28% का सेल्स डाउन हुआ। तो देखिए हर प्रोडक्ट हर मंथ में ज़्यादातर सेल्स नहीं होगा, तो ज़्यादातर पैरामीटर्स यहाँ पे पॉजिटिव में है, सिर्फ एक्सपोर्ट के हिसाब से कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा डाउन है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा, वो है आप देखेंगे तो पीवीआईसीई, तो पीवीआईसीई जो है एंड पीवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इस सबसे जो बड़ी बात मुझे लगा, कंपनी जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तरीके से बेच रहे हैं, मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी बहुत बहुत बड़ा एक मतलब क्रांति लेके आएगा। क्योंकि देखिए मार्च 2021, एक साल के आगे कंपनी का सेल्स कितना था 705, और एक साल के बाद कंपनी का फिगर टोटली टोटली आउटस्टैंडिंग चेंज हो गया। कितना गुना बढ़ चुका है आप देख सकते हैं, 3357 यूनिट बेचे, करीबन करीबन 376% का यहाँ पे टोटल सेल्स हुआ। और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस क्वार्टर फोर 2021 में 1711 यूनिट बेचे गए थे, और क्वार्टर फोर 2022 में 9095 यूनिट बेचा गया। तो यहाँ पे कितना शानदार एक परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 432% का यहाँ पे टोटल सेल हुआ। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट मतलब बहुत बहुत अच्छा हुआ और बहुत बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो इसीलिए एक शानदार रैली देखने को मिला, क्योंकि इन्वेस्टर इसी के मतलब इस रिपोर्ट के बेसिस से ही वेट करते हैं, इस रिपोर्ट के लिए वेट करते हैं, और रिपोर्ट आ जाने के बाद ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पे एक रैली देखने को मिला। तो अभी बात आते हैं कि कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए। ऑब्वियसली निवेश जरूर करिएगा। तब तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक कंपनी लॉस है, कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं पहुंचा, तो इसलिए आप निवेश पूरा अमाउंट निवेश मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिएगा। कंपनी का और भी रिजल्ट अच्छा खासा आए और भी रिपोर्ट अच्छा खासा बने, तब इस कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा निवेश करना। तो यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स इंडिया के फर्स्ट लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में मतलब एलसीवी एंड एसीवी मतलब हेवी व्हीकल और लो जो व्हीकल्स है, उनमें देखा जाए तो इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी है। अभी तक देखा जाए कंपनी का क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट नहीं कंपनी लॉस कर रहा है। और टोटली कंपनी का जो पैरामीटर है आप देखेंगे तो कंपनी देखिए, मैं यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूँ क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस। देखिए अभी भी कंपनी बीच बीच में लॉस किया और बीच बीच में प्रॉफिट भी किया। तो साल भर की बात करूँ तो साल भर में कंपनी पहले तो जबरदस्त प्रॉफिट करते थे, उसके बाद 2019 के बाद कंपनी का हालत खराब हो गया, कंपनी लॉस करना चालू कर दिया। तो ये नहीं कहूँगा कंपनी का सेल्स खराब है, कंपनी का सेल्स जबरदस्त है, कंपनी का एक्सपेंस भी ठीक ठाक है, मगर कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लेके रखा, इसके लिए कंपनी को इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। तो इसीलिए कंपनी का सेल्स बहुत डाउन हो चुके हैं, और इसी कारण यहाँ पे कंपनी का अर्निंग भी कम हो गया। फिर भी देखिए कंपनी आपको 3 साल में और 1 साल में 30-40% का रिटर्न दिया। कंपनी आपको नेगेटिव रिटर्न सिर्फ 5 साल में 1% तक नेगेटिव रिटर्न मतलब छोटा मोटा नेगेटिव रिटर्न, बाकी 10 साल में देखेंगे तो 5% तक आपको रिटर्न दिया। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर 46%, उसके बाद एफआईएस ने 40%, डीएस ने 13% और पब्लिक ने 25% होल्डिंग रखा। मतलब हर इंडस्ट्रीज इसके ऊपर होल्डिंग रखा है। और एक चीज, आप डीएस देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले किसका था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, अभी भी उसी के पास है। 4.47% का होल्डिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचेंगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना स्टार्ट हो गया, और सबसे ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना,
दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नए स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।